22-23 की रात को हमारे यहाँ कैजुअल्टी में एक पेशेंट आया, क्रिटिकली इल था, बहुत बीमार था। तो उसको इवेलुएट किया जा रहा था। मेडिकल इमरजेंसी में डॉक्टर्स उसको अटेंड कर रहे थे, तो दूसरे पेशेंट भी थे। तो ऑल ऑफ अ सडन एक डॉक्टर पर असॉल्ट हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। उसके बावजूद डॉक्टर्स ने काम किया, रात भर काम करते रहे, कल दिन में भी करते रहे। तो कल कुछ डॉक्टर हमारे पास आए, रीजनल डॉक्टर्स आए कुछ डिमांड्स लेकर कि इस सिस्टम को रोकना चाहिए, ये असॉल्ट, ये आपस में जो पेशेंट पब्लिक कन्फ्लिक्ट होता है, इसमें कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें वो सुझाव देना चाहते थे। तो उस दौरान कैजुअल्टी और हॉस्पिटल को मेन करने के लिए सीनियर फैकल्टी, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, उन्होंने चार्ज संभाला और पेशेंट केयर चलता रहा। कहीं पर भी हमने इस सर्विस को मुतासर नहीं होने दिया। और जब उन्हें हमारी रेजिडेंट डॉक्टर से बातचीत हुई, तो हर एक मौजू पर बात हुई, पॉइंट वाइज बात हुई। तो उसके बाद सारी डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स कल शाम से, देर शाम से अपनी अपनी ड्यूटियों पर लौट आए। आज सवेरे दोबारा वो डॉक्टर्स हमारे पास आए, और वो जो उन्होंने डिमांडें कल की थी, जो उन्होंने सजेशंस कल दी थी, उन पर आज दोबारा बहस हुई, बातें हुई, सजेशंस मांगी गई। सीनियर फैकल्टी साथ रही, प्रिंसिपल हमारी रही साथ, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहे। हमने हर एक चीज़ पर डिलीवर किया। अपने सिस्टम को, पेशेंट केयर को कैसे हम थोड़ा ऑगमेंट करें, कैसे हम लोगों को हेल्थ केयर की बेहतरीन सहूलियत दे पाए। और ये जो कन्फ्लिक्ट वाला है, इसके रीज़न क्या है, इस पर भी बात हुई। तो हमारा ये है कि इट वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। जीएमसी एज ए होल कंडेम दिस इंसिडेंट, तो होना नहीं चाहिए था। हाँ, हम समझते हैं पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट होते हैं उस वक्त शायद इमोशन में हो, उनके पेशेंट क्रिटिकली इल होते हैं, इलाज बाज़ाब्ता मिलना चाहिए जो हम देते हैं। डॉक्टर की प्रायोरिटी होती है, जब पेशेंट रिसीव होता है कैजुअल्टी में, हॉस्पिटल में, तो पेशेंट उसकी प्रायोरिटी बन जाता है। तो हमारा काम बन जाता है उसको अटेंड करना, मेडिकल साइंसेस के हिसाब से उसको जो इलाज मुआवजा चाहिए वो उसको देना। तो ये हमारी, तो हमने उस इंसिडेंट को कंडेम किया, एफआईआर लॉन्च किया। पुलिस ने अपने जो उनके नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, उसके हिसाब से एक्शन ली। उस आदमी को अरेस्ट किया गया और उसने फिर पब्लिक में अपॉलजी भी की। दैट वाज नहीं होनी चाहिए। हमारा ये है कि जो हमारे एसएमएचएस या हमारे बाकी एसोसिएटेड हॉस्पिटल हैं, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हैं, जहाँ पर लोगों का एक एतबार है, कॉन्फिडेंस है हेल्थ सिस्टम पर हमारे, और लोगों काफ़ी तादाद में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। एसएमएचएस में 3000 से ज़्यादा लोग, हम तो ओपीडी में ही दिन में 2000 से ज़्यादा लोगों को देखते हैं। हर तरह के इलाज मिले की सहूलियत हम करते हैं। तो कैजुअल्टी में 4 बजे के बाद, जो दिन भर भी चालू रहती है, उसके बाद रश आना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर, सीनियर कंसल्टेंट से लेकर रेजिडेंट, पीजी, सारे लोग वहाँ पर अवेलेबल होते हैं और पेशेंट का इलाज करते हैं। तो इसमें रश की वजह से डॉक्टर बारी बारी से देखते हैं, जिसको फौरी अटेंशन की ज़रूरत होती है उसी वक्त मिल जाता है। तो इस सिस्टम को ठीक रखने के लिए लोगों की कोऑपरेशन, ताउन की बड़ी ज़रूरत होती है। एक अटेंडेंट्स बहुत सारे आ जाते हैं, एक आदमी के साथ 10-12 लोग, तो हॉस्पिटल की सैनिटेशन, सफाई और इसको किसी भी इन्फेक्शन से साफ रखने के लिए ये रेगुलेट करना भी ज़रूरी बनता है। तो जब ज़्यादा लोग आते हैं, वार्डों में घुस जाते हैं, तो डॉक्टर के लिए भी काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो उतनी मतलब आसानी से काम, जब वो घेरे में होता है, पेशेंट के अटेंडेंट ही होते हैं सामने, तो थोड़ा सा पेशेंट को ठीक से देखने के लिए, क्योंकि हमारा स्टाफ है वो उसको अटेंड कर ले, एक अटेंडेंट उसको साथ हो, 2 अटेंडेंट साथ हो, तो ठीक है। क्योंकि ज़रूरत पड़ती है टेस्ट, और उसमें अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है भी साथ रहने के लिए, बाकी चीज़ के लिए। लेकिन जो ये अनरेगुलेटेड रश है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हेल्थ सर्विस हमारी मुतासर होती है। लोगों से यही अपील है कि डॉक्टर आपके लिए है, हम यहाँ बैठे हैं आपके लिए है, हम बेहतरीन से बेहतरीन हेल्थ केयर सर्विस देना चाहते हैं, तो कोऑपरेट कीजिए, डॉक्टरों को अपना काम ठीक से करने दीजिए, कोऑपरेट कीजिए। हम किसी कन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए। डॉक्टर बेहतर से बेहतर इलाज देना चाहता है, इसमें हमें लोगों की तारीफ आए अपनी डिमांडें लेकर। तो जो उस प्रेस क्लिप में बार बार दिखाया जा रहा है, दैट इज़ द ओपीडी गेट, जो 5 बजे बंद होता है।
हमारे इमरजेंसी और कैजुअलिटी का अलग सा गेट है जो खुला था और डॉक्टर बैठे थे। मैं खुद 11 साढ़े 11 रात तक था और इलाज चल रहा था। हमारे प्रोफेसर फैकल्टी मेंबर सारे मौजूद थे, कोई जगह बंद नहीं की गई थी। काफ़ी लोग मीडिया से भी आए, उन्होंने भी अंदर देखा और हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ बैठी और इलाज मालजे में किसी को नहीं रोका गया। जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो हमारे पास आए, तो ये जो ओपीडी गेट के पास जगह है, ओपीडी गेट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में, और हमारे सामने वो डिमांड रख रहे थे। दूसरा जो हमारा मेन गेट है कैजुअलिटी, उसमें वो बच्चा जिसका नैरेटिव जा रहा, बार बार जा रहा, ही वॉज अटेंडेड देयर, वो आ रहा था उस वक्त। एक ही पेशेंट नहीं था। मेरी एक अर्ज सुनिए, अगर आप उस वक्त होते हॉस्पिटल की सर्विसेज देखते, कैजुअलिटी की ट्रॉली पर लोग आ रहे थे, उनको बराबर कैजुअलिटी, मेडिसिन कैजुअलिटी, सर्जिकल कैजुअलिटी में बाकायदा इलाज किया जा रहा था। काफ़ी लोग उसके आई विटनेस हैं कि इलाज किसी का नहीं रोका गया। सर, क्या कोई इंक्वायरी बिठाई है आपने इस सब इंसिडेंट को लेकर? देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें, और ये जो स्ट्रेंथन करना हमारा सिस्टम कैजुअलिटी में, हमने दोनों तरफ से लोग लिए हैं। एक तो हमारी फैकल्टी की तरफ से सीनियर, और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, हमने इसमें ये देखेंगे कि ये इंसिडेंट क्यों हो रहे हैं और इस सिस्टम को कैसे मुस्तकम किया जाए ताकि बेहतर से बेहतर इलाज मुआवजा किया जाए।